हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल अंकित सॉल्यूशन पॉइंट। दोस्तों, आज मैं आपको टाइम एंड वर्क के बारे में बताने वाला हूं। तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं। तो इस सेशन को फटाफट से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को भी, ताकि वो भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें। आप जो स्क्रीन पे ये क्वेश्चन देख रहे हैं, इस टाइप का आज आपका सारा क्वेश्चंस का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। आज के बाद आपको इस टाइप के क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए टाइम एंड वर्क के इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल। पी किसी काम को 8 घंटे में समाप्त कर सकता है तथा क्यू उसे 12 घंटे में समाप्त कर सकता है। यदि वे दोनों 1 घंटे छोड़कर 1 घंटे काम करते हैं तथा आरंभ पी ने किया है 9 AM पर करता है, तो काम कितने बजे में समाप्त होगा? काम आपका कितने बजे में समाप्त होगा, ये आपसे पूछा गया है। चलिए मैं पहले आपका इसका ऑप्शंस दे देता हूँ। चलिए अब प्रॉब्लम हमसे पूछ क्या रहा है देखते हैं। काम कितने बजे में समाप्त होगा, इस टाइप का सारा प्रॉब्लम अभी मैं जो आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ इस पर क्लियर होगा, इसलिए ध्यान से देखिए। तो सबसे पहला काम, तो पी किसी काम को 8 घंटे में समाप्त करता है, तो ये तो आप लोग पहले से ही जानते हैं। पी किसी काम को 8 घंटे में समाप्त कर रहा है और क्यू से 12 घंटे में। तो इसका मतलब यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेंगे, 12 और 8 का LCM, तो आपका 24 काम हो गया। टोटल काम कितना हो गया? 24। तो इसमें फिर पी की इफिशियंसी आपका 24/8 बराबर 3 और क्यू की इफिशियंसी 2। इसका मतलब है पी एक दिन में 3 काम करता है। एक दिन नहीं, यहाँ पे घंटे है ना, तो 1 घंटे में पी 3 काम करता है और 1 घंटा में क्यू 2 काम करता है। अब देखिए आपको बोला है अल्टरनेटिवली दोनों काम करता है। 1 घंटा पी ने काम किया तो अगला घंटा आपका क्यू काम करेगा, फिर अगले घंटा पी ने काम किया, फिर अगला घंटा क्यू ने काम किया। मतलब अल्टरनेटिव चलेगा आपका और उसको 24 काम कंप्लीट करना है। तो चलिए देखिए, फर्स्ट स्टार्ट कौन कर रहा है? आरंभ पी कर रहा है। तो इसका मतलब है पी कितना काम कर देता है? 3 काम कर देता है और आरंभ पी कर रहा है आपका। और फिर देखिए उसका अगला घंटा आपका कौन करेगा? क्यू करेगा। कितना काम? 2 काम। 2 काम आपका क्यू करेगा। तो यहाँ से आप देखिए कि आपका 1 घंटा पी ने किया, 1 घंटा क्यू ने किया, मतलब है 2 घंटे में आपका 3 2 5 काम हो रहा है। हमें करना है कितना काम? 24 काम। टोटल काम कितना करना है? 24। 5 काम हो गया 2 घंटे में। तो ठीक है, अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये आपका 8 घंटे में हो गया। 5 चौका 20 काम, मतलब है 20 काम हो गया है 8 घंटे में। फर्स्ट पी आया था, सेकंड क्यू आया था, इसका मतलब 8वां में क्यू आया, तो 9, फिर 9वां घंटा में कौन आएगा? पी आएगा। और पी 1 घंटे में कितने काम कर देगा? 3 काम। इसका मतलब अगले घंटे के लिए आपका पी आया है और ये 3 काम कर देगा। तो आपका 9 आवर में आपका 20 जोड़ 3 23 कार्य हो चुका है। 23 काम आपका कंप्लीट हो गया है 9 घंटे में। अब यहाँ आप अच्छे से ध्यान दीजिए कि 23 काम हो चुका है, करना कितना काम है? 24 काम। और आपका कौन करेगा ये काम? तो पी तो आ गया 9वें वार में, अब आएगा क्यू। और क्यू 1 घंटे में कितना काम करता है? 2 काम। तो इसको करना है 1 काम, तो 1 घंटा कितने में करेगा? आधा घंटे में कर देगा। 1/2 आवर में ये 1 काम कर देगा और ये आपका आ गया 9.5 घंटे में ये देखिए 23 24 काम पूरा कंप्लीट कर देगा। मतलब है टोटल इसको टाइम कितना लगा? 9.5 घंटा। 1/2 आवर में इसने टोटल काम को कंप्लीट कर दिया। अब ध्यान दीजिए, हमने कोई भारी कॉन्सेप्ट का यूज नहीं किया है। सिंपल आपका प्रॉब्लम था, पी किसी काम को 8 घंटे में समाप्त करता है और क्यू 12 घंटे में। तो सिंपली वहाँ से हम 8 और 12 से टोटल काम निकाल लिए। जब 8 और 12 का LCM निकाल के टोटल काम, तो यहाँ से पी का एफिशिएंसी निकाल लिए, फिर की क्यू का एफिशिएंसी,
P 1 घंटे में कितने काम करता है और Q 1 घंटे में कितने काम करता है। और आपका दिया हुआ है दोनों अल्टरनेटिवली काम करता है। 1 घंटा अगर P ने काम किया तो उसका अगला घंटा आपका Q काम करता है। तो 1 घंटा में P 3 काम करेगा और अगले घंटे में Q 2 काम करेगा। तो 2 घंटा हो गया, 2 घंटे में आपका 5 काम हो गया है। तो 8 घंटे में कितना काम हो जाएगा, 20 काम। आपका बचा 4 काम, जो कि अगले घंटे या आपका P आएगा तो 3 काम कर देगा। तो 9 घंटे में आपका 23 काम हो चुका है। अब बचा 1 काम, और ये Q आपका 1 घंटे में 2 काम करता है। इसका मतलब है आधे घंटे में आपका 1 काम कर देगा वो। और जैसे ही आधे घंटे में 1 काम करेगा तो 9.5 आवर में टोटल 24 काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब 9.5 आवर लगेगा इस काम को कंप्लीट होने में। चलिए उसी टाइप के प्रॉब्लम को एक और मस्त एग्जांपल से देखते हैं। ये सारा का सारा क्वेश्चंस आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सीखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 30, 20 और 10 दिन में कर सकते हैं। ए को एक दिन के काम में बी, ए को फर्स्ट दिन के काम में बी तथा अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यही क्रम आगे भी चलता है। यही क्रम आपका चलते रहता है। तदनुसार काम पूरा होने में कितना समय लगेगा, काम पूरा होने में कितना टाइम लगेगा, ये पूछा है आपको। और ये भी आपका अल्टरनेटिव काम कर रहा है। एक दिन ए को अगर बी का साथ मिलता है तो उसके अगले दिन आपको ए को सी का साथ मिलता है। तो चलिए हम इजीली इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप करके देखिए कॉन्सेप्ट से सॉल्व इसको, और होता है तो कमेंट कीजिए। चलिए अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो ए है, बी है और सी है। ए किसी काम को 30 दिन में, बी 20 दिन में और सी 10 दिन में। ए 30 में, बी आपका 20 में और सी आपका 10 दिन में काम को कंप्लीट कर देता है। इसका मतलब टोटल वर्क कितना है, तो टोटल वर्क आपका हो गया 60। तो यहाँ से आप एफिशिएंसी निकाल लीजिए। ए की एफिशिएंसी 2, बी का 3 और सी का 4 हो गया। और आपका क्या बोल रहा है, फर्स्ट दिन के काम में ए को बी का साथ मिलता है। इसका मतलब पहला दिन आपका ए और बी मिलकर के काम किया है, और उसके जस्ट अगला दिन आपका ए और सी मिलकर के काम किया है। मतलब पहला दिन ए और बी मिलकर काम किया और दूसरा दिन ए और सी, और यही क्रम चलता रहा। मतलब इसके फिर अगले दिन ए और बी काम करेगा, फिर अगले दिन ए और सी काम करेगा। कि आपका 1 डे हुआ, फिर आपका ये 1 डे। 2 दिन में दोनों ए एक बार बी के साथ काम करेगा, ए एक बार सी के साथ काम करेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब ए बी के साथ काम किया, मतलब इस दोनों ने मिलकर काम किया, तो एक दिन में कितना काम कर लिया, तो ए एक दिन में 2 काम करता है और बी 3 काम। इसका मतलब टोटल 5 काम हो गया एक दिन में। और अगले दिन ए सी के साथ काम करता है। इसका मतलब ए और सी काम करता है, तो 4 और 2 एक दिन में 6 काम। मतलब है आपका टोटल, सॉरी आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, सी ए 10 दिन में काम करता है 60 काम, तो इसकी इफिशियंसी आपका 6 हो जाएगा। 10 से 60 में भाग दीजिए, 6 होगा। तो जब ए और सी ने मिलकर के काम किया तो 6 और 2 8 काम हुआ अगले दिन। इसका मतलब है 2 दिन में आपका, देखिए 2 दिन काम कितना हो गया, 8 और 5 बराबर 13। 2 दिन में आपका 13 काम होता है। टोटल काम आपको कितना करना है, 60। तो इसको आप 13 काम आपका हो चुका है। अगर हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर भी 4 से कर दीजिए, तो 8 डे में आपका 8 डे अगर हम काम करते हैं, तो ये दोनों अगर 8 दिन काम करता है तो 52 काम हो जाएगा आपका। 52 काम हो चुका है। 8 दिन में आपका 52 काम हो चुका है। तो अगले दिन अब कौन आएगा, 8वां दिन तो ए और सी आया, 9वां दिन आपका ए और बी आएगा। इसका मतलब एक दिन और प्लस कीजिए, और आपका ए और बी कितना काम कर देता है, 5 काम। तो देखिए 9 दिन में आपका टोटल, तो 9 दिन में आपका 57 काम हो गया है। अब बचा कितना काम, तो बचा है आपका 60 काम है, 3 काम बचा है। और अगले दिन आपका ए और सी आएगा, और ये एक दिन में
8 काम कर देता है आपका दोनों मिलके, और इसे करना है सिर्फ 3 काम। तो क्या करे, कितने दिन में करेगा 3 काम? तो 3/8 दिन में ये 3 काम कर देगा, और 3 काम इसमें प्लस करेंगे तो 60 हो गया। इसका मतलब है 9.3/8 दिन में आपका ये 60 काम कंप्लीट कर देगा। आपको सिर्फ समझना है कि सवाल पूछा क्या है, बस आप अपने कॉन्सेप्ट का यूज कीजिए और उस सवाल का जवाब दीजिए। इस टाइप के प्रॉब्लम में इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप सभी का सभी प्रॉब्लम बना सकते हैं इजीली। मैंने जो अभी ये कॉन्सेप्ट आपको बताया है, इससे आपको इस टाइप का टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। अगर फिर भी कोई किसी प्रॉब्लम में आपको दिक्कत आए बनाने में, तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो फिर से पूरा देख लीजिए, क्योंकि मैंने अच्छे से समझाया है तो आप समझ सकते हैं पूरा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।